सुप्रभात बच्चों आज हम वसंत किताब से आपका अंतिम अध्याय विप्लव गायन इसका अभ्यास कर रहे हैं। पहले भी हम इसको एक बार पढ़ चुके हैं, इसको हम एक बार फिर देख रहे हैं। तो बच्चों ये कविता है, कविता पढ़ रहा हूँ मैं, आप सभी ध्यान देंगे। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजरावें उंगलियां, दोनों मेरी ऐंठी हैं। कंठ रुका है महानास का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में हृतल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। तो बच्चों इस कविता में जो कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, वो यहाँ पर अपनी इन पंक्तियों में एक क्रांति का आवाहन करते हैं और कहते हैं कि ऐसे गीत का आवाहन किया जाए जो क्रांति मचा दे, अर्थात परिवर्तन की लहर उत्पन्न कर दे। तो कवि नागरिकों का आह्वान करता हुआ कहता है कि अब क्रांति के ऐसे गीत गाने की आवश्यकता है जिससे जीवन रूपी वीणा में चिंगारियां पैदा हो सकें और शांति नष्ट हो सके, अर्थात परिवर्तन की हिलोरों से सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए और उससे सब कुछ नया विकसित हो। क्रांति का यह गीत वर्तमान व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर महान परिवर्तन की शुरुआत करना चाहता है। और इसमें कभी समाज में फैली हुई जो कुरीतियां हैं उनको अपने इस क्रांति के गीत से दूर करना चाहता है और वह कहता है कि उनसे महाविनाश का जो कंठ रुक जाता है तथा मृत्यु का गीत अवरुद्ध हो जाता है, अर्थात परिवर्तन की मांग जब भी उठती है उतनी ही तेजी से उसके दमन का प्रयास किया जाता है। जैसा कि आपने अंग्रेजों को देखा होगा कि जैसे हमारे यहाँ क्रांतियां होती थीं तो अंग्रेज उनका दमन करते थे, उनको दबाते थे। परंतु कवि कहता है कि यह अवरोध अधिक देर तक रुकने वाला नहीं है। हृदय में वर्तमान व्यवस्था के प्रति जो आक्रोश उत्पन्न हो चुका है वह क्षण भर में सब कुछ भस्म कर देगा। जैसे ही यह आक्रोश फूटता है, हृदय में रुके क्रांति गीत की तान निकलने लगती है और उस ज्वलंत गीत के स्वर से जो समस्त अवरोध हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जड़ता यानी कि जो अज्ञानता है, रूढ़ियां और जो कुरीतियां हैं वह पलक झपकते ही समाप्त हो जाती हैं। आगे है, झाड़ और झंकार दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। तो इसमें कभी क्रांति का स्वर समस्त जग के कण कण में समा जाता है और फिर हर ओर से उसी की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगती है। जिस प्रकार शेषनाग मणि की चिंता में डूबा रहता है, उसी प्रकार समस्त मानव समाज नव निर्माण के चिंतन में डूब जाना चाहता है और कभी समाज में बदलाव लाने वाली परिस्थितियों से पूर्व परिचित है। अतः वह कहता है कि विचारों और नजरिए में आए परिवर्तन से महाविनाश का आरंभ हो जाएगा और उसके बाद ही हमें एक नए राष्ट्र, एक नए समाज का नव निर्माण करने में मदद मिल सकेगी। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि कवि अपनी इस कविता के माध्यम से एक नया निर्माण करना चाहता है और जो कुरीतियां फैली हुई हैं उनको वो तोड़ना चाहता है और समाज को एक नई गतिशील प्रगति की ओर ले जाना चाहता है। तो बच्चों आप सभी इस कविता को एक बार फिर पढ़ेंगे अच्छे से। इसके प्रश्न उत्तर हम अगली क्लास में देखेंगे।